नमस्कार दोस्तों, गणित कैंपस में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहला बार देख रहे हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। तो हम देख रहे हैं टाइम एंड वर्क, ठीक है। और टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए। पिछले क्लास में भी हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को देखे थे और आज भी हम प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को ही देखेंगे। तो एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, आइए पढ़ते हैं और उसको कैसे सॉल्व करना है सीखते हैं। देखिए प्रश्न है, 2 पुरुष तथा 3 स्त्रियां किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 स्त्रियां उसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, ये रहा आपके सामने प्रश्न। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम गिवन डाटा लिखेंगे। कह रहा है कि 2 पुरुष और 3 स्त्रियां, हम पुरुष को मान लेते हैं एम मैन और 3 स्त्रियां, इसको हम वुमेन मान लेते। ये जितना काम करेगा 10 दिन में उतना ही काम कर रहा है, उसी काम को, जबकि इतना पुरुष उसी काम को यानी उतना ही काम 3 पुरुष यानी 3m प्लस 2mm 2 वोमेन काम खत्म कर देंगे कितना दिन में? 8 दिन में, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके हम रेशियो निकाल लेंगे। चलिए निकालते हैं। तो 10 दूना 20 में और 10 तिहाई 30 ओमेन, इसमें गुना करिए 8 की 24 मैन और 8 दूना 16 ओमेन, ठीक है। अब एक जात वाले को एक तरफ करिए, जैसे W वाले को W एक तरफ, M वाले को M एक तरफ करिए। तो 30W माइनस में लिया देंगे इधर 16 वोमेन को और 24 मैन को रहने देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं 20 में। अब ध्यान दीजिए 30 में से जब 16 घट जाएगा तब आ जाएगा आपका 14 वोमेन और 24 में से 20 घट जाएगा तब ये आ जाएगा आपका 4। अब हम वोमेन को रहने देते हैं, मैन को नीचे ले आते हैं, तब यहाँ रहेगा 4 को रहने देते हैं, 14 को नीचे लाते हैं। अब ये कट रहा है तो उसे काट दीजिए, तब हो गया 2/7। ये जो रेशियो हुआ ये रेशियो होगा एफिशिएंसी का, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। अब ध्यान दीजिए हमें ये मालूम हो गया है कि एक आदमी, क्योंकि यहाँ एक है, एक आदमी एक दिन में 7 काम करता है और एक औरत एक दिन में 2 काम। अब हम निकालेंगे कि टोटल काम तब कितना है। चलिए निकालते हैं। तो देखिए या तो हर इक्वेशन में इन दोनों का मान पुट करिए या ई वाला इक्वेशन में इन दोनों का मान पुट करिए, बराबर ही आता है। हम एक कोई इक्वेशन में पुट करके मान निकाल लेते हैं, करिए। हम ये वाला चलते हैं शुरू वाला। तो 2m मतलब 2m है तो m के मान है 7 रखिए, प्लस 3w तो 3 रखिए और w का मान है 2, इसको 2 और गुना है 10 तो करिए 10। अब देखिए 7 दूना 14 और 3 दूना 6, ये दोनों के बीच में है प्लस, तो 14 6 20 और 20 गुने टोटल वर्क निकल रहा है 20 गुने 10, तो 20 गुने 10 यहाँ रखने देते हैं। अब पूछा है आपसे, तो 2 पुरुष और 1 स्त्री काम को कितने दिनों में करेंगे? ठीक, तो अब 2 पुरुष प्लस 1 स्त्री, पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं इन दोनों का अलग अलग, एकदम हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं ताकि एक
बात ऐसा नहीं हो जो आपको समझ में नहीं आए, ठीक है। हाँ, तो आइए देखिए, 2 पुरुष है तो यहाँ एक पुरुष 7 काम कर रहा है, तो 2 पुरुष कितना काम करेगा, 2 गुना 7 अपन यहाँ है W, तो W है 2, तो करिए 2, मतलब 2 लिखता है 2, तो 7 गुना 14 और ये 2, टोटल हो गया आपका 16। तो ये 16 इफिशियंसी हो गया। अब ये इतना के लिए काम है ये वाला और इसका इफिशियंसी है ये वाला, तब काम खत्म कितना होगा, टोटल काम बटा टोटल इफिशियंसी बराबर देना जाता है। चलिए लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 2 मैन और 1 वोमेन काम कितना दिन में खत्म करेगा, तो 20 गुने 10 अब बटा 16। अब इसको काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 5 को 20, 4 को 16, 2 से इसको भी काट लीजिए 5, तो यहाँ हो गया आपका 25 बटा 2। इसको भी आप काट सकते हैं 12.5 दुना 25, यानी इतना दिन में यह काम खत्म कर दें, ठीक है। अगर 12.5 में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इसको घंटा में बदल सकते हैं। देखिए यहाँ दिन है तो एक दिन में 24 घंटा होता है, काट दीजिए 2 से तो 12 हो गया, तो 12 घंटा हो गया। तो अब यहाँ लिखेंगे 12 दिन 12 घंटा, लेकिन ऐसे बड़ा कम रहता है ऑप्शन में, ज़्यादातर आपको ऐसा नहीं मिलेगा, तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए घंटा में भी है ऑप्शन तो आप वैसे भी बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है उम्मीद है कि आप लोग जान चुके होंगे, ठीक है। अब चलते हैं इसी प्रकार से अगले प्रश्न की। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इस प्रश्न को हम पढ़ते हैं और फिर बाद में समझते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है। चलिए, प्रश्न है 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर 1 पुरुष तथा 1 स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, तो 1 पुरुष और 1 स्त्री के काम का अनुपात क्या है? ये रहा प्रश्न आपके साथ, ठीक है। अब आइए इसे कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। पहले गिवन डाटा लिखते हैं, कह रहा है कि 5 पुरुष तो 5 मैन और 2 स्त्रियां यानी 2 वुमेन मिल करके, ये दोनों को मिला दिए, 1 पुरुष तथा 1 स्त्री, तो 1 M प्लस 1 W, ठीक है, के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। अब अच्छा एक बात ध्यान रखिए, हम यहाँ साइन लगा दिए बराबर के, ये दोनों का बराबर है, तो बराबर करने के लिए अगर आपको गुना करने की जरूरत हो तो मान लीजिए कि ऐसे आप उदाहरण से समझिए, नंबर से यहाँ है 10 और यहाँ है 5, हम दोनों ये दोनों बराबर नहीं है, लेकिन हम बीच में इन दोनों के बराबर का साइन लगा दें, ठीक है। आया अब आपको बराबर करना है तो आप कैसे करिएगा, या तो एक में भाग करिए या तो एक में गुना करिए, ठीक है। तो हम गुना कर देते हैं इधर 2 से, तो बराबर हो गया कि नहीं। अब उसी तरह प्रश्न में कह रहा है कि ये जो है ये ज्यादा है एकरा से कोई गुना 4 गुना। अब आपको देखिए, ये तो लॉजिक है कि किसमें गुना करना है, किसमें गुना करना है, जो कम रहेगा ओकरा में गुना करके हम ज्यादा वाले के बराबर मिलाते हैं, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो हम करते हैं इसमें 4 से, ठीक है। अब हम यहाँ से मैन और वोमेन का एफिशिएंसी का रेशियो निकालें। आइए, 5 वोमेन प्लस 5 मैन प्लस 2 वोमेन, यहाँ से 4 मैन प्लस 4 वोमेन। अब घटा लीजिए, मैन को यहाँ लाने देते हैं, इधर दे लीजिए 4 वाले मैन को, तो इधर लाते हैं तो माइनस हो गया 4 मैन। अब यहाँ 4 वोमेन लाने दीजिए और 2 वोमेन को इधर लाइए, माइनस हो गया। अब यहाँ मुझे मिल गया 1 मैन बराबर 2 वोमेन, ठीक है। अब यहाँ मैन को भी लाने दीजिए और वोमेन को लिए नीचे। अब यहाँ आ गया 2 को रहने दीजिए वहीं और 1 को
अब हमसे पूछा है तो एक पुरुष और एक स्त्री के काम का अनुपात बताएं। किसके अनुपात बताना है जी? काम का अनुपात। एक बात यहाँ ध्यान देना है, ये जो आया ये अनुपात है रेशियो का, मतलब इफिशियंसी का। ये जो अनुपात है इफिशियंसी का अनुपात है, रेशियो ऑफ एफिशिएंसी। और हमसे पूछा है काम का अनुपात, ठीक है। अच्छा, काम का अनुपात और रेशियो के इफिशियंसी के अनुपात में आप अंतर समझते हैं? शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। जो समझ रहे हैं अच्छा है, जो नहीं समझ रहे हैं उनके लिए हम समझाएं। देखिए, जब वर्कर काम छोड़ के भाग गया, ठीक है, कुछ काम किया उसके बाद छोड़ दिया, तब इन दोनों में अंतर हो जाता है। काम के अनुपात और एफिशिएंसी के अनुपात में अंतर हो जाता है। लेकिन जब कोई वर्कर शुरू से काम किया साथे और अंत तक काम कर रहा है, तब इन दोनों के बीच में अनुपात, मतलब इन दोनों का जो काम का अनुपात और एफिशिएंसी के जो अनुपात होता है, इन दोनों में अंतर नहीं होता है। आइए हम एक उदाहरण से समझते हैं इस बात को। देखिए, हम मान लेते हैं कि एक वर्कर ए है और एक वर्कर बी है, और इन दोनों का इफिशियंसी का रेशियो हम मान लेते हैं कि ई एफिशिएंसी है 2:3, 2:3, ठीक। अब यहाँ हमको ये समझना है कि मान लेते हैं कि ए प्लस बी, ये दोनों मिलके, ए प्लस बी ये दोनों मिलके 5 दिन काम करता है, तो ये दोनों का एफिशिएंसी 3 2 5 है, यानी काम हो गया 25। तो 25 काम में से 10 काम ए का है और 15 काम किसका है? बी का है। यहाँ भी अगर काटिएगा, यहाँ अगर मान लीजिए कि हम काट देते हैं, जैसे 5 से काटेंगे तो 2 और 5 से काटेंगे तो 3। यहाँ भी अनुपात क्या है? काम का अनुपात और एफिशिएंसी के अनुपात बराबर रहा, क्योंकि ए और बी दोनों मिल के काम किया, 5 दिन करना था तो 5 दिन दोनों किया, इसलिए बराबर रहा। अब हम मानते हैं कि चलिए 5 दिन किया, 5 दिन के बाद ये काम छोड़ दिया, कोई एक को छोड़वा देते हैं, मान लीजिए ए छोड़ दिया, अभी काम पूरा खत्म नहीं हुआ, हम ऐसे मानते हैं कि काम अभी और बाकी था, तो चलिए ठीक है। अब बी को हम करवाते हैं, मान लीजिए कि फिर से 5 दिन किया, फिर से 5 दिन किया, तब जाके काम खत्म हुआ, तो इसका एफिशिएंसी 3 था, तो ये काम कर दिया कितना? 5 किया 15, फिर 15 काम किया, ये पहले 15 काम किया था और फिर 15 काम किया, तब इसके लिए टोटल बी टोटल काम कितना किया? 30। ए का वही रहेगा कि ए टोटल काम किया 10। अब ये दोनों का रेशियो हो गया 1:3, अजय चेंज हो गया, ठीक है। अब आप इस लॉजिक से आप कहीं नहीं भुलाइएगा इस बात को, और उम्मीद करते हैं कि आप समझ चुके होंगे। देखिए, काम का अनुपात और एफिशिएंसी के अनुपात बदलता है कब? जब वर्कर काम छोड़ देता है कुछ दिन करने के बाद। अगर नहीं छोड़ता है तो ये दोनों सेम रहता है। तो यहाँ छोड़ा है कोई, यहाँ नहीं छोड़ा है, शुरू से अंत तक किया है, इसलिए यही अनुपात आपका इसके काम का अनुपात होगा, ठीक है। अब देखिए, अब लिखना कैसे है? 1:2 लिखेंगे कि 2:1 लिखेंगे, ये नंबर के ऊपर डिसाइड करता है कि पहले पुरुष रख के पूछा है या पहले स्त्री रख के पूछा है। तो एक पुरुष, पहले पुरुष रखा है तो हम पहले पुरुष वाला रखेंगे, पुरुष का 2 है तो पहले 2 रख दिए, बाद में स्त्री है तो पहले बाद में स्त्री रख दिए 1, यानी आपका आंसर आ गया 2:1 और 2:1 आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को पूरी तरह एकदम समझ चुके होंगे। देखिए, यहाँ पर आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर करके मिलेगा, कोई भी बात ऐसा नहीं रहेगा जो आपसे छुपाया जाएगा, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। कोई भी ऐसा बात को, छोटा से छोटा बात भी हो, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं इसी से संबंधित अगले प्रश्न। तो आइए, अगला प्रश्न हम बोर्ड पर देख चुके हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझते हैं। देखिए, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। प्रश्न है, 8 पुरुष या 17 स्त्रियां किसी घर को 33 दिनों में
रख सकते हैं। तो 12 पुरुष तथा 24 स्त्रियां इस तरह के 3 घरों को कितने दिनों में रख सकते हैं यदि वे उसी कार्य क्षमता से काम करें। देखिए इस प्रश्न में क्या अंतर है, पिछले प्रश्न और इस प्रश्न में क्या अंतर है। तो पिछले प्रश्न में काम को घटा बढ़ा नहीं कर रहा था, काम जितना रह रहा था उतना ही रह रहा था, लेकिन इस प्रश्न में काम को बढ़ा दिया है। किसी घर को यहाँ किया है और उसी तरह के 3 घर, ठीक है, मतलब घर अब 3 हो गया, यानी काम 3 गुना। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं आइए समझते हैं। पहले गिवन डाटा लिखते हैं, कह रहा है कि 8 पुरुष और 17 स्त्रियां, 17 स्त्रियां किसी घर को 33 दिन में कर सकते हैं। या से संबंधित किया है इन दोनों का, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर है। अब हम यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो इस तरह से निकलेगा, ओमेन को नीचे लिया है, 17 को रहने दिए, 8 को फिर नीचे लिया। ये आ गया इन दोनों के रेशियो ऑफ इफिशियंसी, ठीक है। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि एक आदमी एक दिन में 17 काम करता है और एक औरत एक दिन में 8 काम करती है। कह रहा है कि 33 दिन अगर काम करता है तो काम हो जाता है खत्म। तो हम यहाँ से टोटल वर्क निकालते। देखिए टोटल वर्क आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं, या तो मैन का इफिशियंसी पुट कर दीजिए या वुमेन का पुट कर दीजिए। देखिए हम दोनों से निकाल के आपको दिखा रहे हैं। 33 दिन तो दोनों को लग रहा है काम करने में, लेकिन 8 मैन को लग रहा है। अगर मैन रखते हैं तो 8 मैन, चूंकि हमें मैन का वैल्यू पता हो गया है इसलिए हम एम नहीं लिख करके 17 है उसका हम वैल्यू पुट कर देंगे। या तो इतना कर सकते हैं, अगर ओमेन से आप निकालते हैं तो ऐसे आप लिख सकते हैं 33 गुने ओमेन 17 है तो यहाँ 17 और डब्ल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमको डब्ल्यू का मान पता हो गया इसलिए हम 8 लिखेंगे। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों में कोई फर्क है क्या? ये कोई फर्क नहीं है। फर्क कब होता है? जब आप वेक्टर पढ़ते हैं तब फर्क हो सकता है, लेकिन यहाँ मैथ में फर्क हो कोई दिक्कत नहीं है। 8 गुने 17 करिए या 17 गुने 8 करिए, दोनों स्थिति में सेम वैल्यू आने वाला है। अब हम इसको मिटा देते हैं। देखिए अगर इस तरह कम्प्लीटेड मतलब कॉम्प्लेक्स रहता है गुना में तो इसको क्या करते हैं, सही छोड़ देते हैं ताकि बाद में काटने में आसानी हो। ठीक, अब आगे कह रहा है कि 2 मैन मतलब 12 पुरुष तथा 24 स्त्रियां इसी तरह के 3 घर को कितना दिन में करेंगे यदि वे उसी कार्य क्षमता से काम करें। देखिए उसी कार्य क्षमता मतलब का उसका ये वाला जो है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर उसी कार्य क्षमता के जगह अपरिवर्तित कार्य क्षमता भी कर सकता था, प्रश्न ऐसा ही घुमाता है। अब ध्यान दीजिए, तो हम चलते हैं कि लेकिन काम इतना ही नहीं है, 12 पुरुष और 24 स्त्रियां के लिए काम इतना नहीं करना है, इससे 3 गुना काम करना है, क्योंकि अब एक घर नहीं रहा और 3 घर हो गया। तो हम न्यू टोटल वर्क निकालते हैं, तब हो जाएगा 33 गुने 8 गुने 17। ये हुआ आपका पहले वाला, और गुना कर देते हैं 3 से, तब हो गया न्यू टोटल। समझ में? अब देखिए इतना काम को करना है 12 पुरुष तथा 24 स्त्री को, तो हम यहाँ लिखते हैं 12 पुरुष प्लस 24 वुमेन। अब इन दोनों का इफिशियंसी भी तो ज्ञात होना चाहिए। चलिए इन दोनों का हम इफिशियंसी ज्ञात करते हैं, मतलब इकट्ठे। तो यहाँ लिखते हैं 12। मैन एक मैन का इफिशियंसी है 17, तो करिए 17 प्लस 24 गुना। अब एक वुमेन का इफिशियंसी है 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ गुना आ गया, यहाँ गुना आप कैसे कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे आता है वैसे करिए। देखिए हम कैसे करते हैं वो सीखिए। हम ऐसे करेंगे कि यहाँ 12 है तो 10 और 2 12 है, तो 10 से गुना करना पर आसानी होता है, इसलिए हम कर देते हैं कि 10 से गुना कर देते हैं 170
और 17 दूना 34, ठीक है। तो 70 और 34 30 उसमें कर दिए 200 अच्छा, तो 204 इसका आ गया 204, हम गुना ऐसे करते हैं। अब प्लस ये है 24, 24 गुने 8। अब देखिए ये 24 गुने 8 हमको परेशान करेगा गुना करने में। 24 के पावर किसको याद रहता है, लेकिन 25 का आपको याद हो सकता है। 25 चौको 100 और 25 अटे 200, ठीक है, याद है ना। हम गुना करते हैं कि 25 अटे 200, लेकिन यहाँ 25 नहीं करना था, यहाँ 24 से था, 8 को घटा दीजिए, तो 200 में से 8 घटा देते हैं 192। हम गुना ऐसे कर रहे हैं। आप अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप भी ऐसा ही गुना करिएगा अब से। चलिए ध्यान दीजिए, 204 प्लस 192, अब हम जोड़ लेते हैं। 4 2 6 और 9 0 9 और 1 2 3, ये टोटल इफिशियंसी इसका आ गया 396। अब ध्यान दीजिए, अब 12 मैन प्लस 24 वोमेन इन टोटल काम को, इसके लिए टोटल काम कितना है, हम इसको और थोड़ा ऊपर देते हैं 396 का। अब टोटल काम है इतना, तो यहाँ लिखते हैं 33 गुने 8 और गुने 17 और गुने 3, और यहाँ लिखते हैं 3 9 6। अब हम काट छाट जब कर लेते हैं तब हमको आंसर मिल जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, तो काटते हैं तो इसको 11 से काटते हैं, तो 11 दिए 33, बचा 6 66, 11 6 66, और इसको 11 से काटते हैं तो 3 बार, यहाँ इसको और काटिए 3 से तो 12 हो गया। और 12 को 4 से काटिएगा, देखिए यहाँ देखिए 8 की 24, ये दोनों में 24 है, और 12 को हम डायरेक्ट काट दिए 2 से, तो 17 दूना 34 हो गया। यानी कि ये सब मिल करके 3 गो घर को 34 दिन में पूरा कर देगा, मतलब पूरा रंग देगा, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, लेकिन कैसे गुना करना है, इसको फास्ट गुना कैसे करना है, ऐसे करिएगा तो आपको फास्ट गुना होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे और इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा आप जान चुके होंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न। तो आइए अगला प्रश्न हम बोर्ड पर लिख चुके हैं, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है एक बार पढ़ते हैं फिर समझते हैं। तो ये प्रश्न है, यदि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चे किसी काम को 7 महीने में पूरा कर सकते हैं, तो 5 पुरुष 5 महिलाएं तथा 5 बच्चे मिलकर कितने दिनों में कर सकते हैं। ये है प्रश्न आपके सामने। अब इस प्रश्न को आप कैसे सॉल्व करेंगे आइए हम सीखते हैं। सबसे पहले हम गिवन डाटा को लिखते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि 10 पुरुष या 20 महिलाएं या 40 बच्चा या करके दिया है, यानी सब बराबर है। लिखिए 10 पुरुष बराबर 20 महिलाएं बराबर 40 बच्चा। बॉय मान लीजिए या चिल्ड्रन, सी भी मान सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम भी मान लिए हैं। किसी काम को 7 महीने में कर सकते हैं। अगर हम इसमें 7 महीने गुना कर देते हैं, जितना काम करेगा उतना ही ई करेगा और उतना ही ई करेगा, समझ लें, सबके अलग अलग। तो अब आपसे पूछा है कि अब ऐसे ऐसे नहीं करेगा, अब इन सब को मिला दीजिए। 10 गो आदमी नहीं 5 गो आदमी लीजिए, 20 गो महिला में से 5 गो महिला लीजिए और 40 बच्चा में से 5 बच्चा लीजिए। इन सब को मिला कर काम करवाइए और तब देखिए कि काम कितना दिन में खत्म होता है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ हम ये गिवन डाटा पहले लिख चुके हैं। अब यहाँ से हम इन तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, इफिशियंसी का रेशियो अलग अलग। देखिए हम रेशियो 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक इसी प्रकार का प्रश्न आया था पिछले भी कोई प्रश्न लेसन में, तो उसमें हम बताए थे कि इसका हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं और अलग अलग भी निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं इसका डायरेक्ट। देखिए डायरेक्ट जब यहाँ से निकालते हैं अलग अलग करके तो 2 पार्ट में निकालते हैं। ये जो बीच वाला है
दोनों के साथ रख लेते हैं, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ। चलिए इसके साथ रखते हैं। तो 10 मैन बराबर 20 ओमेन हो गया। अब मैन को रहने दीजिए, ओमेन को लाइए नीचे, तो 20 नीचे 10 कट गया, 0 0 तो हो गया 2:1 इस तरह से। अब दूसरा वाला भी यहाँ करते हैं, तो 20 ओमेन और 40 बच्चा है। ओमेन को रहने दीजिए, बच्चा को नीचे लाइए, 40 और 20 को यहाँ लाइए, कट गया, 4 से 2 कट गया, मतलब 2 से 4 कट गया, तो यहाँ 2:1 आ गया, मतलब 2/1। अब ध्यान दीजिए यहाँ W1 है और यहाँ W2 हो गया, तो बराबर करिए, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, तो ग्राउंड करना पड़ेगा, तो 4/2 हो गया यहाँ, और यहाँ 2/1। अब यहाँ से हमें निकल गया मैन, वोमेन और बॉय। इन तीनों का इफिशियंसी का रेशियो हमें मालूम हो गया। देखिए 2 दूना 4, W का हो गया यहाँ 2 और बॉय का हो गया यहाँ 2। ये रहा इफिशियंसी। अब इतना करने से आप बचना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्टो कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट कैसे होता है। इससे पहले वाला जो प्रश्न आया था उसमें हम डायरेक्ट वाला नहीं बताए थे, हम यही वाला मेथड बताए थे, लेकिन इसमें हम डायरेक्टो वाला बता रहे हैं, इससे जल्दी बनता है। अब देखिए, लेकिन ये जो नियम है ये इसका नहीं, ये नियम हम सीखेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन नियम। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक चैप्टर आएगा, उसमें ये नियम चलता है। आइए इस नियम से कैसे निकालते हैं। देखिए अगर बराबर में है, उसमें एक नियम आता है, सूत्र आता है, हम उसको अभी सूत्र पर नहीं चल रहे हैं, हम डायरेक्ट समझा रहे हैं। अब ये तीनों बराबर में है, तो जो इसके गुणनफल में है, ये पहले तीनों को आप ले लेते हैं रेशियो में, और जो इसके गुणनफल में है वह इनवर्स में आ जाता है नीचे इसके बराबर, यानी कि इनवर्स यानी कि 10 है तो 1/10 अनुपात, और यहाँ हो जाता है 20 है तो 1/20 और 40 है तो 1/40। अब बटा में जब अनुपात रहता है तब हम क्या करते हैं कि इसको लाइन मिलाते हैं। जैसे कि ये फ्रैक्शन में है, हम फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेते हैं, हम सिंपल वैल्यू लेते हैं। तो सिंपल वैल्यू लाने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लीजिए और जो एलसीएम आए सबसे गुना कर दीजिए, एलसीएम से तीनों में गुना करिए। तब 10 20 40 का एलसीएम 40, 40 से तीनों में गुना करिए भाई, तो 40 से गुना करेंगे इसमें, तो 0 से 0 कट गया, बच गया 4। अगर इसमें 40 से गुना करते हैं तो 20 गुना 40, और इसमें 40 से गुना करते हैं तो 40 से कम 40। ये रहा अनुपात। देखिए इतना करने पर भी इतना ही आया था और हम तुरंत निकाल लिए इतना, समझ गए। अब ध्यान दीजिए, इतना अनुपात हो गया है, हम इसको क्लियर कर देते हैं। ये वाला अच्छा लगा, मतलब ये जल्दी भी हो गया है। चलिए हम क्लियर कर लिए हैं उसे। अब हम समझते हैं कि आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 पुरुष 5 महिला तथा 5 बच्चा तीनों मिल करके कितना दिन में करेगा। तो हम पहले ये निकालेंगे कि टोटल काम कितना है, ठीक है। अब देखिए 7 महीने में पूरा कर रहा है कौन, 7 महीने में पूरा कर रहा है या तो 10 आदमी या 20 महिला या 40 बच्चा। अब इसी में से अनुपात मतलब एफिशिएंसी को पुट करके हम निकाल लेते हैं। चलिए कौन वाला को पुट करते हैं, चारे वाला मतलब मैन। तो टोटल काम हम निकालते हैं यहाँ से, तो टोटल काम हम मैन को रखकर निकाल रहे हैं। तो 10 7 महीने करवाइए 7। अब 10 मैन है तो 10 मैन को हटा करके हम 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखिए 4, ठीक। ये हो गया आपका टोटल का। आयोग कह रहा है कि इतना मिल के करेगा, इतना गुणा, तो टोटल इफिशियंसी कितना हो गया। तो हम टोटल इफिशियंसी यहाँ लिखते हैं 5 मैन प्लस 5 वोमेन प्लस 5 बच्चा। अब इस सबका हम इस इफिशियंसी निकाल रहे हैं, तो 5 रहने दीजिए। मैन का इफिशियंसी 4 प्लस 5 और वोमेन का इफिशियंसी 2 प्लस 5, अब बॉय का एफिशिएंसी
यहाँ हो गया 20, यहाँ 10 और यहाँ 5। 20 10 35 और 35 नहीं, 20 और 10 30, 30 और 5 35। अब ये हो गया टोटल इफिशियंसी आपका 35। अब देखिए टोटल वर्क कितना है और टोटल इफिशियंसी इतना है, तब समय कितना लगेगा, चलिए निकाल देते हैं। तो समय कितना लगेगा, टोटल वर्क को रखते हैं ऊपर और टोटल इफिशियंसी को रखते हैं नीचे। 7 × 5 = 35, 5 × 2 = 10, 4 × 2 = 8। यानी पूरा काम खत्म करेगा 5 पुरुष 5 महिला और 5 बच्चा मिल करके 8 महीना। पहले काम होता था खत्म 7 महीना में और अब काम खत्म हो रहा है आपका 8 महीना में, कारण यहाँ से इफिशियंसी घट गई। देखिए टोटल इफिशियंसी यहाँ आपका 35 ही आ रहा है, और अगर 10 पुरुष काम करता तो 10 चौक को 40 इफिशियंसी रहता। इफिशियंसी घट गया है इसलिए टाइम बढ़ गया है। याद करिए उस क्लास को, यानी फर्स्ट क्लास को, जिसमें हम बताए थे कि टाइम और इफिशियंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ चुके होंगे। तो हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह प्रश्न लाते रहेंगे आपके सामने। ठीक है, धन्यवाद।